आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी राजेश की है, जिसके साथ एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। तो आइए बिना डरे ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए यह कहानी सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं एक कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक बार की बात है कि मैं और मेरा दोस्त रोहन, हम दोनों मेरी बाइक से अपने घर आ रहे थे। आज हमें घर जाते जाते काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि आज कंपनी में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की अनाउंसमेंट थी। उस मीटिंग से निकलते हुए हमें तकरीबन रात के 8 बज गए थे और अंधेरे ने अपनी चादर बिछानी शुरू कर दी थी। मैं और मेरा दोस्त मेरी बाइक पर बैठे हुए जा रहे थे कि तभी मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, यार क्या तुम्हें इन भूत प्रेत आदि पर विश्वास है? मैंने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया और उससे कहा, क्या यार, आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में तू भी क्या ये भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करता है? मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऐसा कहकर मैं हंसने लगा और मेरे दोस्त ने तभी मुझसे कहा, अच्छा, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो शर्त लगाते हो मेरे साथ? मैंने उत्सुकता से बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हमारे रास्ते में जो कब्रिस्तान आता है, तुम उसके अंदर जाकर फ़ोटो खींच कर आना और मुझे दिखाना। मैं मान जाऊंगा कि भूत प्रेत नहीं होते। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहकर मैं सामने की ओर देखने लगा। तकरीबन रात के 9 बज गए थे और अंधेरा बिल्कुल गुप हो गया था। उस अंधेरी रात में बस हमारे बाइक की हेडलाइट ही कुछ रोशनी कर रही थी, क्योंकि वह सड़क थोड़ी सुनसान थी, इसलिए वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। मैंने अपना बाइक शमशान घाट के बिल्कुल सामने रोका और मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी से मुझे उस कब्रिस्तान का एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जो कि काफ़ी जर्जर हालत में था। वह लोहे का बना हुआ था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और अपनी बाइक से नीचे उतरा और सब कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। मैं कब्रिस्तान के गेट के पास ही आया था। मैंने धीरे से उस दरवाजे को खोला तो चर चर की एक आवाज़ आई और मुझे अंदर कदम रखते ही एक अलग ही एहसास होने लगा। मैं चारों तरफ देखता हुआ जा रहा था। कब्रिस्तान में काफ़ी कब्रें थी। मैं उनमें एक नज़र डालते हुए कब्रिस्तान में काफ़ी अंदर तक चला गया था। तभी मुझे एक कब्र दिखाई दी, जिस पर लिखा था नीलम चौधरी, उम्र 23 साल। उस कब्र को देखकर मैं थोड़ा सा मायूस हो गया और सोचने लगा कि यार, बेचारी लड़की कितनी छोटी उम्र में ही मर गई। ऐसा कहकर मैं आसपास की कब्रों को देखने लगा। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और यहाँ वहाँ देखने लगा। मुझे उस कब्रिस्तान में कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और फ़ोटो क्लिक करने लगा। मैंने लगभग सभी कब्रों की फ़ोटो क्लिक की और आखिरी में मैं नीलम की कब्र के पास जाकर उसकी फ़ोटो खींचने लगा।
मैंने एक सेल्फी ली उसके साथ और अपना मोबाइल देखने लगा। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल जेब में रखा और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। परंतु जैसे ही मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया, मुझे लगा कि किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया। मैं पसीने से तरबतर हो गया और मेरे दिल की धड़कन तेज़ी से चलने लगी, क्योंकि उस कब्रिस्तान में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ी देर पहले ही अच्छे से देखा था। मैं डरते डरते अपने मन में सोचते हुए कि मेरा पाँव किसने पकड़ा है, सोचते हुए पीछे धीरे धीरे मुड़कर देखने लगा, तो मुझे दिखाई दिया कि नीलम की कब्र से निकला एक हाथ जिसने मेरे पाँव को ज़ोर से जकड़ रखा है। उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया था और मैं पसीने से नहा उठा। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने बहुत कोशिश की अपना पाँव छुड़ाने की, परंतु उस हाथ ने मेरा पाँव इतनी तेज़ी से जकड़ रखा था कि वह टस से मस भी नहीं हुआ। मैंने किसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, परंतु मेरे पाठ करने से पहले ही कब्र से एक दूसरा हाथ निकला जिसने मेरे दूसरे पाँव को भी पकड़ लिया और मुझे झटके से नीचे गिरा दिया और अपनी तरफ खींचने लगा। मैं हाथ जोड़ते हुए हनुमान चालीसा का लगातार पाठ किए जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पाँव जिन हाथों ने पकड़ रखे थे वह हाथ अब वहाँ पर नहीं थे। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और उस कब्र की तरफ देखा, परंतु अब वहाँ पर कोई भी हाथ नहीं था। मैं पीछे मुड़ा और बहुत तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते मैं मेन गेट पर आ गया था और उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे एक बड़ी ही डरावनी और खौफनाक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो नीलम की कब्र पर कोई साया बैठा हुआ था। तभी मेरे दोस्त की आवाज़ आई, जल्दी आ भाई, जल्दी आ। मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरा दोस्त बाइक स्टार्ट किए हुए गेट के पास ही खड़ा था। मैं ज़ोर से भागा और बाइक पर बैठ गया और मेरे दोस्त ने बाइक तेज़ी से भगा ली। वहाँ पर जाते ही हम वहाँ से निकल गए और अपने अपने घर चले गए। घर जाकर हमने खाना खाया और सो गए। परंतु जब मैंने अगले दिन अपने दोस्त के घर पर जाकर वो सभी फ़ोटो देखी तो मैं और मेरा दोस्त एक बार फिर से पसीने से तरबतर हो गए थे, क्योंकि मैंने जितनी भी फ़ोटो क्लिक की थी उन सभी कब्रों पर कोई ना कोई काला साया बैठा हुआ था। परंतु जब हमने आखिरी फ़ोटो देखी जो कि नीलम की कब्र की थी, हम दोनों थर थर गा गए और हमारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, क्योंकि नीलम की कब्र पर एक काला साया बैठा हुआ था जो कि कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसके सिर पर एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थी और 2 चाकू उसके पेट में थे। उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। ऐसी हालत देखकर मैं और मेरा दोस्त काफ़ी डर गए थे। तभी से हमने उस कब्रिस्तान के पास से जाना ही बंद कर दिया
हम जब भी वहाँ से जाते थे तो अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेते थे और बाइक को तेज़ी से भगा देते थे। वह घटना मैं और मेरा दोस्त कई सालों तक नहीं भुला पाए और आज भी जब हम उस पल को याद करते हैं और वह फ़ोटो देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इंडियन हॉरर टीवी के साथ।